हमारा निमंत्रण को ग्रहण करके प्रभु के दास गाड़िया जी आए हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद करता हूं, प्रभु के दास को भी धन्यवाद करता हूं। आगे का सेवकाई के लिए आपको निमंत्रण करते हैं, प्लीज़ आप आइए और हमें सिखाइए। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं आज की इस शाम के लिए और इस दिन के लिए कि मुझे यहाँ पर आपकी इस कलीसिया में और हमारे आदरणीय भाई पास्टर रमेश नाग जी के चर्च में मुझे आने का मौका मिला और उन्होंने मुझे बड़े आदर के साथ और प्रेम के साथ आमंत्रित किया कि मैं उनकी कलीसिया में आप लोगों के बीच में कुछ बातों को शेयर करूं और ख़ास करके प्रकाशित वाक्य से। सो इन बातों के लिए मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूं और हमारे पास्टर जी का, पास्टर रमेश नाग जी का और आप सबों का भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं मुझे ये समय देने के लिए। और मुझे आपके बीच में आकर के बहुत ही आनंद हुआ, खास करके प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए आपके अंदर में जो इंटरेस्ट है और विशेष करके पास्टर जी ने जो आपके लिए ये उचित प्रबंध और बहुत ही उत्तम प्रबंध किया, इन सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद और परमेश्वर के नाम को बड़ी महिमा मिली। और मैं यहीं पर रायपुर में हूँ। पिछले दिनों में भी मैं आपके मध्य में आया था और पास्टर रमेश नाग हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और उनके सानिध्य में और उनके साथ बहुत ही अच्छी मित्रता है और मैं बहुत ही ज़्यादा आनंदित होता हूँ और एनकरेज्ड होता हूँ। सो उनके चर्च में आकर के भी मैं आप लोगों के मध्य में आकर आज एनकरेज्ड हुआ हूँ। मैं परमेश्वर पिता का फिर से हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और जैसे उन्होंने बताया कि जब हम शुरू कर रहे हैं तो पूरे पुस्तक को, प्रकाशित वाक्यों को हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और इसलिए कोई एक क्लास भी यदि आप मिस करते हैं तो उस भाग को के लिए आपके लिए वो शून्य हो जाएगा। और इसलिए आप लगातार आएँ और लगातार आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और तब एक योजना भी उन्होंने प्रस्तुत की और वो ये है कि यदि आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो और उस फीस के साथ तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा इसके समाप्ति के बाद। तो वो सर्टिफिकेट जो है दिखाने के लिए तो नहीं है, लेकिन ये भी है कि आपको देखने के लिए कि हाँ मैंने ये स्टडी किया है और प्रभु उस बात पर आपके जीवन में आशीष देता है। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग अपने अध्ययन में हम आगे बढ़ेंगे और प्रकाशित वाक्य जो है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे पास्टर जी ने बताया कि हमारे पास बाइबल भी होना चाहिए और नोटबुक भी होना चाहिए और पेन भी होना चाहिए ताकि हम उन बातों को लिख सकें जो हमारे सामने में प्रस्तुत होती हैं, आती हैं। कई बार ये होता है हम यदि इस तैयारी में नहीं बैठते हैं तो कई बातें हमारे सामने में आती हैं, हम लिख नहीं पाते हैं और बाद में भूल भी जाते हैं। तो अच्छा है हमारे पास ये होना चाहिए। और विशेष करके हर एक मसीही व्यक्ति जो है वो एक स्टूडेंट है, वो एक विद्यार्थी है और यदि विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के पास उसका हथियार होना चाहिए, पेन, नोटबुक। और इस प्रकार से हम लोग एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में परमेश्वर के वचन को हम सीख सकते हैं। रिविलेशन, प्रकाशित वाक्य हम लोग सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रकाशित वाक्य बाइबल में अंतिम पुस्तक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। बहुत सुंदर तरीके से एक बहुत ही अच्छे उदाहरण के साथ पास्टर जी ने बताया है ना। 5 उंगली हैं और ये अंगूठा है और उसके बाद 4 उंगली। तो किस प्रकार से 4 उंगली के द्वारा हम लोग प्रकाशित वाक्य अर्थात अंतिम पुस्तक को संभाले रहते हैं। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करें। कई लोग अध्ययन नहीं करते इसलिए क्योंकि उसको पढ़ने के समय कई बातें समझ में नहीं आती हैं। उसका कारण है क्योंकि ये सांकेतिक भाषा में लिखा गया है, प्रतीकात्मक भाषा में लिखा गया है। सांकेतिक भाषा या प्रतीकात्मक भाषा का मतलब कोई चीज़ सीधे से नहीं लिखा गया है लेकिन उसका एक दृश्य रूप बना करके लिखा गया है। और इसलिए कई बार पढ़ने के समय में हमें ये समझ नहीं आता और जब समझ नहीं आता तो कई लोग जो है इसको छोड़ देते हैं। लेकिन यदि हम लोग अध्ययन करते हैं तो परमेश्वर ही है जो क्या करता है, प्रकाशित करता है, प्रकट करता है। और जब प्रकट करता है तो हमें उसका अर्थ मालूम होता है और जब अर्थ मालूम होता है तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है।
तब फिर उसके बाद वो आसान हो जाता है, और तब हमारे अंदर में जिज्ञासा आती है कि हम और ज़्यादा इसको सीखें, और ज़्यादा अच्छे से इसको हम लोग क्या करें, अध्ययन करें। तो ये हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य पुस्तक है। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय जवान बच्चों, मैं आप सबों का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि आप सब के अंदर में एक बहुत ही अच्छी लालसा परमेश्वर के वचन के लिए मैं देख रहा हूँ। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। प्रकाशित वाक्य का मतलब क्या है? प्रकाशित का मतलब रिविलेशन। इसका मतलब है कोई चीज़ ऐसा पर्दा है और पर्दे के पीछे कोई चीज़ है तो आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं, पर्दा को हटा देते हैं। पर्दा हटा देने से वहाँ क्या चीज़ है पर्दे के पीछे, वो सब चीज़ हमको मालूम हो जाता है। प्रकाशित वाक्य वही चीज़ है, रिविलेशन, प्रकाशित वाक्य। और इसका ये मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों को जो हमारे लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखी हैं, उनका उसने क्या कर दिया, पर्दा हटा दिया, ताकि हम लोग उन महत्वपूर्ण बातों को देख सकें। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, एक एक शब्दों को आप ध्यान करेंगे। पहले पद में लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। अब देखिए कितने लोग हैं, ये प्रकाशित वाक्य जो है, या ये जो प्रकाश है या वचन का प्रकाश है, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, कितना स्टेजेस हैं वहाँ पर। देखिए पहले कहाँ से निकला वो, परमेश्वर, है ना। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने किसको दिया, यीशु मसीह को दिया। यीशु मसीह ने किसको दिया, स्वर्गदूत को दिया। स्वर्गदूत ने किसको दिया, यूहन्ना जो इसका लेखक है। तो वास्तव में इसका लेखक जो है प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन यूहन्ना सिर्फ क्या है, लिपिबद्ध किया है, कलम चलाया है। प्रभु यीशु मसीह बोलते गया और वो लिखते गया। तो इसका ये मतलब है ये डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह की ओर से आया है। बाइबल के जो और पुस्तकें हैं वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं, अर्थात परमेश्वर ने उनके मन में डाली बात और तब उन्होंने उसको लिखा या कहा। लेकिन प्रकाशित वाक्य बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाश के द्वारा दिखा करके यूहन्ना को बताया। तो उसने दिखाया, और जब यूहन्ना ने देखा उसको उसने क्या कर दिया, लिख दिया। ये है बात, अद्भुत बात है। और इसलिए प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ ड्रामेटिकल चीज़ हो रहा है ना। कोई ऐसा चीज़ जो है पर्दे पर आ रहा है और बहुत ही अजीब अजीब तरीके की बातें आ रही हैं, लेकिन इन अजीब बातों को परमेश्वर ने दिया है ताकि उसके द्वारा से परमेश्वर की योजना को हम जान सकें। यदि एक पद से आप शुरू करते हैं और 22 अध्याय है इसमें, 22 के अध्याय के आखिर में जब जाते हैं तो वहाँ युगानुयुग का राज्य का वर्णन है। तो मित्रों, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के पास हमारे लिए युगानुयुग का प्रबंध है, युगानुयुग की योजना है, और आप उस युगानुयुग के राज्य के अधिकारी हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। पहले अध्याय में पहले पद में हमने देखा यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने दिया, और परमेश्वर ने किसको दिया, यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने स्वर्गदूत को, और स्वर्गदूत ने यूहन्ना को। तो यूहन्ना, कितनी अद्भुत बात है कि यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य मिला है ना। ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, और वहाँ पर लिखा है जिनका शीघ्र होना अवश्य है। शीघ्र का मतलब एकदम तत्काल नहीं, शीघ्र का मतलब है यहाँ पर जो ग्रीक शब्द का अर्थ है, शीघ्र का मतलब है ऑल ऑफ सडन, कभी भी। और इसलिए शीघ्र होना है, ये आज से 2000 साल पहले की बात है। देखिए यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने कब बताया, ये प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दे करके लिखने के लिए कहा। कब की बात है ये, 95 AD, 95 AD। AD का मतलब ईस्वी सन। AD जो है, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी जो है ग्रीक शब्द है, और एनो डोमिनी का मतलब होता है द ईयर ऑफ द लॉर्ड, या प्रभु का वर्ष। तो प्रभु का वर्ष शुरू कब से हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह का पैदाइश हुआ, जन्म हुआ, है ना। तो मान लो 1
एडी बोलते हैं, तो यीशु मसीह का जन्म 1 एडी में हुआ। तो यीशु मसीह के यहाँ पर आने के बाद और उसके बाद क्रूस पर चढ़ाए जाने और मृत्यु और जी उठने के बाद कई सालों के बाद 95 एडी 95 ईस्वी सन में यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दे करके इन बातों को उसने प्रकट किया है। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और वो हमसे बात करता है। अब देखिए, वो चला गया ऊपर, लेकिन वो बात करता है अपने शिष्य से, यूहन्ना से। यूहन्ना जो है उस समय में 95 एडी में 95 ईस्वी सन में वहाँ पर बहुत ज़्यादा सतावा भी था, और उस सतावा के बीच में उसको एक टापू में यीशु मसीह की गवाही के कारण से पतमुस नाम टापू में सज़ा के रूप में उसको भेज दिया गया। यूहन्ना पतमुस नाम टापू में सज़ा भुगत रहा है। अब देखिए परमेश्वर की अद्भुत योजना, एक व्यक्ति सज़ा भुगतता है, कहीं पर कोई जेल में है, कहीं पर कोई टापू में सज़ा भुगत रहा है, लेकिन परमेश्वर अपने अद्भुत वचन को, स्वर्गीय बातों को ऐसे लोगों को प्रकाशित कर देता है, प्रकट कर देता है अपने दासों को। और इसीलिए कई बार हम लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि कहीं पर ऐसे स्थान में जब हम चले जाते हैं जहाँ पर हमारे लिए बहुत ही विपरीत परिस्थितियाँ हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर अपनी अद्भुत बातों को प्रकट करता है ना। तो ये बात तो हमें सीखने की ज़रूरत है ना। पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कई विपरीत परिस्थितियाँ, और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में अद्भुत बातें प्रकट हुई पौलुस के द्वारा। यूहन्ना के जीवन में हम देखते हैं पतमुस नाम टापू में, और वो टापू जो है बिल्कुल सुनसान है, कोई नहीं है, और ऐसे जगह में प्रभु यीशु मसीह उसको दर्शन देते हैं और प्रभु यीशु मसीह उसको प्रकाश देते हैं, वचन का प्रकाश उसको बताते हैं। कितनी अच्छी बात है ना। कई बार हम लोगों को हमारे लोगों के बीच में या शहर के बीच में चिल पोम में भाग दौड़ में कई चीज़ें हमको बताई जाएं तो हमारा ध्यान जो है क्या होता है, इधर उधर भटकता है। लेकिन यदि अकेला कोई कहीं पर है सुनसान जगह में, तो कंसंट्रेशन या उसका जो ध्यान है बहुत ही अच्छा फोकस होता है। तो प्रभु यीशु मसीह उसको उस टापू में बातचीत कर रहे हैं। दुनिया की दृष्टि में सजा भुगत रहा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में उसका प्रिय दास है जिसको प्रभु यीशु मसीह प्रकाश दे रहे हैं। वाह, कितनी बड़ी बात है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं ना। तो प्रकाशित वाक्य, अब देखिए पहला अध्याय के पहले पद में हमने देखा कि उसने अपने दास यूहन्ना को बताया। 3 पद को पास्टर जी ने पढ़ा। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता, वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है ना। धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। तो पढ़ना भी धन्य है ना, और इसलिए इसको बार बार पढ़ना चाहिए। कई बार हमको समझ में नहीं आता तो छोड़ देते हैं, नहीं, कई बार समझ में न भी आए तो भी हम पढ़ें। पढ़ने वाला भी धन्य है, सुनने वाला भी धन्य है, और आज्ञा मानने वाला और भी ज़्यादा धन्य है। तो हम लोग धन्य हो जाते हैं इस वचन को। ये भविष्यवाणी की पुस्तक है ना, और इसको पढ़ने वाला जो है धन्य है। ये सीधा परमेश्वर का वचन बोल रहा है, और इसलिए इस वचन को हमें लिटरली इसी प्रकार से लेना चाहिए, और इसलिए इसको पढ़ते रहना चाहिए। और कोई बात यदि समझ में नहीं आती है तो परमेश्वर ही समझाता है। कई बार इस प्रकार के, जैसे अभी बाइबल स्टडीज़ हो रहा है, जितना मुझे मालूम है मैं आपके लिए प्रकट करूँगा, आपको मालूम हो जाएगा। जो चीज़ मैं नहीं बता पाया, पवित्र आत्मा को प्रकट करेगा, आपको मालूम हो जाएगा। सो ये बात है जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए करता है कि वो हमारे लिए प्रकट करता है। धन्य वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। वैसे इस प्रकाशित वाक्य में यहाँ पर जो धन्य है शब्द है लिखा है, ब्लेसेड आर दे, धन्य है वह, ब्लेसेड इज द वन। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में 7 बार 7 टाइम्स धन्य है, धन्य है, धन्य है लिखा है। मैं ज़रा जल्दी आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे 3 में लिखा है, धन्य है वह जो इसको पढ़ता है, वे जो सुनते हैं और वे जो मानते हैं। धन्य है जो पढ़ता है। वो समय में बाइबिल इस प्रकार से लोगों के हाथ में नहीं थी जैसे आज आप सब के हाथ में है। किसी एक के हाथ में हुआ करती थी, और एक जन पढ़ता था, ऊंची आवाज़ में पढ़ता था, बाकी लोग सुनते थे और उसको मानते थे। कितनी अच्छी बात है। तो इसलिए जो ऊंची आवाज़ में पढ़ना ये भी बहुत ही अच्छी बात है ताकि लोग सुन सकें। लेकिन उस समय से अभी हम लोग ज़्यादा बेहतर स्थिति में,
आज हमारे पास बाइबल है और हम लोग सबको इसको अपने बाइबल से हम लोग पढ़ सकते हैं। सात धन्य में धन्य है वह जो पढ़ता है, वे जो सुनते हैं। धन्य पढ़ता है तो सिंगुलर है, एक वचन में। सुनने वाले ज़्यादा हैं, मानने वाले सभी जो जितने सुन रहे हैं, तो ये एक धन्य है। तो 1 के 3 में हमने देखा। 14 का 13 भी हम देखें, प्रकाशित वाक्य 14 का 13। 7 जगह पर ऐसे धन्य है प्रकाशित वाक्य में। 14 का 13, फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे कौन है? धन्य हैं, है ना। आज एक भाई के बारे में हमारे पास्टर जी ने बताया, विश्वासी हैं, मृत्यु हो गई, लेकिन वे धन्य हैं। क्यों? क्योंकि वे कहाँ पहुँच गए? प्रभु के पास। इस संसार में जहाँ पर तकलीफ है, कष्ट है, वहाँ से छूट करके उस विश्राम की जगह में चले गए जहाँ पर प्रभु है। धन्य वे मृतक जो प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। अच्छा, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा 16 अध्याय और उसका 15 पद, वहाँ लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन न देखें। धन्य वह जो अपने वस्त्र की चौकसी करता है। कौन सा वस्त्र है ये? आत्मिक वस्त्र है, उद्धार का वस्त्र है। इसकी चौकसी जरूरी है। शैतान क्या करना चाहता है? वस्त्र को छीनना चाहता है। उद्धार हमारे जीवन से वो उस पर कलंक लगाना चाहता है। धन्य है वह जो अपने वस्त्र की क्या करता है? चौकसी करता है कि नंगा न फिरे। 3 हो गया। चौथा 19 का 9 प्रकाशित वाक्य, उसमें लिखा है, तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। मेमना प्रभु यीशु मसीह, और मेमना का विवाह जो है उसका होना है। विवाह में दुल्हन कौन है? कलीसिया, चर्च, आप और मैं। लेकिन इस विवाह में वे लोग भी हैं जो कि विवाह भोज में बुलाए जाते हैं, है ना। एक विवाह होता है तो उसमें मेहमान बुलाए जाते हैं। दूल्हा दुल्हन तो स्टेज में बैठे रहते हैं, लेकिन मेहमान बुलाए जाते हैं। तो जो मेहमान आ रहे हैं वो भी धन्य है। ये स्वर्ग की बात है, ये यहाँ वाला नहीं है, ये स्वर्ग में। मैं जब प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को लेकर के जाएगा, कलीसिया से उसका विवाह होगा। विवाह का मतलब वो कलीसिया को अधिकार देगा। लेकिन साथ ही साथ कई और संत लोग हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट के संत हैं, पुराने नियम के संत हैं, वे उस विवाह के भोज में मेहमान के तरीके से रहेंगे और वे भी धन्य हैं। दुल्हन तो है धन्य, हम लोग तो है धन्य, लेकिन मेहमान जो उसमें रहेंगे वे भी धन्य हैं। हमने 5 देख लिया, 4 देख लिया। 20 अध्याय और उसका 6 पद, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागीदार है, ऐसों पर दूसरे मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। ये कहाँ की बात है? 1000 वर्षीय राज्य। 1000 वर्षीय राज्य में वे लोग जो पुनरुत्थान के भागीदार होंगे, जी उठेंगे और यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके लिए कहा गया है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागीदार है। पुनरुत्थान 2 हैं, एक जो प्रभु यीशु मसीह के आने पर लोग जी उठेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे। दूसरा पुनरुत्थान किन के लिए है? अविश्वासियों के लिए। कब वो जी उठेंगे? न्याय के समय में, और जी उठेंगे लेकिन किस लिए? अपना न्याय सुनने के लिए। क्या न्याय सुनने के लिए? कि भाई तुमने ऐसा ऐसा किया, और सबसे बड़ी चीज़, मैंने अपने पुत्र को भेजा लेकिन तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। तुम्हारा नाम कहाँ पर नहीं लिखा है? जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा, और वे आग की झील में डाले जाएंगे। वहाँ के लिए वो जी उठेंगे। या विश्वासियों लोगों का पुनरुत्थान है, दंड के लिए जी उठेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, धन्य है वह जो इस पहले पुनरुत्थान का भागीदार है। 5 हो गया। 6वां 22 का 7, यहाँ पर लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य वह है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। 1 के 3 में भी हमने देखा, पढ़ता है, सुनता है और वे जो मानते हैं। यहाँ पर रिपीट कर रहा है, बोल रहा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की बातें, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को क्या करता है? वो
मानता है ना। तो कितने लोग धन्य होना चाहते हैं? हमको धन्य होना है, मानने वाले लोग, है ना। और आखिरी 7वां 22 का ही 14, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य वे हैं वे जो अपना वस्त्र धो लेते हैं। और वस्त्र धोने के लिए ये वस्त्र नहीं है ना, आत्मिक वस्त्र धोने के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू क्रूस पर से बहा, तो धन्य है वे। तो यहाँ पर हमने 7 धन्य के बारे में देखा। अब यहाँ पर हम फिर से पहले अध्याय में आएंगे और वहाँ पर 4थे पद में क्या लिखा है? लिखा है वहाँ पर, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। देखिए, यूहन्ना की ओर से, लेकिन वास्तव में यह है किसकी ओर से? प्रभु यीशु मसीह की ओर से। यूहन्ना लिख रहा है और उसने यूहन्ना की ओर से लिखा, लेकिन वास्तव में है ये प्रभु यीशु मसीह की ओर से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसको डिक्टेट कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह की ओर से किसके लिए? 7 कलीसियाओं के लिए। यह तो अद्भुत बात है। प्रकाशित वाक्य जो है किसके लिए है? कलीसियाओं के लिए, चर्च के लिए, आपके लिए और मेरे लिए। क्यों? परमेश्वर अद्भुत बातों को प्रकाशित करना चाहता है कलीसिया को, ताकि कलीसिया उन बातों को जाने जो परमेश्वर की अद्भुत योजना में रखी गई है मनुष्य के लिए, हमारे लिए। और जब हम पढ़ते जाते हैं हमको मालूम पड़ता है कि परमेश्वर की अद्भुत बातें जो हैं युगानुयुग की हैं और उसके हम अधिकारी हैं। तो कितना महान परमेश्वर है, कितना अद्भुत परमेश्वर है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? 4 पद में, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। आसिया मतलब एशिया। एशिया, हम लोग जो अभी एक महाद्वीप है एशिया, बड़ा महाद्वीप है, हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं, ठीक है ना। हमारा भारत देश एशिया महाद्वीप पर है, आता है। लेकिन यहाँ पर जो 7 कलीसियाओं को लिखा गया है, यहाँ पर एशिया जरूर लिखा है, लेकिन ये एशिया महाद्वीप नहीं है। ये कौन सा जगह है? एशिया माइनर, एक छोटी जगह है। और उस छोटी जगह में एशिया माइनर, वो इज़राइल के पास में आज का जो तुर्की है, वहाँ पर एशिया माइनर का लोकेशन है। तुर्की नाम सुना होगा आपने, एक देश है, इज़राइल से लगा हुआ है, और वहाँ पर ये एशिया माइनर है। वहाँ पर 7 कलीसियाएँ, 7 कलीसियाओं को लिखा गया पत्र। वहाँ पर और भी कलीसियाएँ थीं, है ना। जैसे वहाँ पर कुलुसी की कलीसिया थी, हीरापुलिस की कलीसिया थी, और साथ ही साथ वहाँ पर त्रोआस। तो ये कलीसियाएँ भी थीं, लेकिन इनका नाम नहीं आया। 7 कलीसियाओं को प्रभु ने चुना, और ये 7 कलीसियाएँ जो आज से 2000 साल पहले 95 AD में, 95 AD में यूहन्ना ने लिखा, ये उन 7 कलीसियाओं को लिखा गया पत्र तो जरूर है, लेकिन ये पत्र जो है, या ये जो सारी बातें हैं, सिर्फ उन 7 कलीसियाओं के लिए ही नहीं है। और किन के लिए हैं? हम सब के लिए हैं। जैसे वहाँ पर 7 कलीसियाओं को लेकर के लिखा गया, तो उस समय के और जो दूसरी कलीसियाएं थीं उनके लिए भी है। फिर उसके बाद 2000 साल से लेकर के आज तक की जितनी कलीसियाएं हैं उनके लिए भी हैं। साथ ही साथ सिर्फ कलीसिया में जो समूह है उसके लिए ही नहीं है, हर एक इंडिविजुअल के लिए भी है, हर एक व्यक्ति के लिए भी है। तो इस बात को हमें ध्यान करना है कि जो पत्र लिखा गया या जो बातें लिखी गई 2000 साल पहले तुर्की में या एशिया माइनर के जो कलीसियाएं हैं उनको तो लिखी तो जरूर गई, लेकिन वो बातें जो हैं हमारे लिए भी हैं। क्योंकि देखिए, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय में 2 अध्याय का 7 पद जरा पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। 2 का 1 में क्या लिखा है? इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। लेकिन 7 में क्या लिखा है? 7 पद में, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से। अब देखिए यहाँ पर आत्मा भी बोल रहा है,
प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या लिख रहा है यहाँ पर? आत्मा, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो बात कही वो बातें पवित्र आत्मा के द्वारा से हम तक पहुँचती हैं। तो कलीसियाओं के लिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा 4 पद, 1 का 4, है ना। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, और ये 7 कलीसियाएं जो हैं नीचे में उनका नाम है। अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पर, लेकिन ये जो 7 कलीसियाएं हैं इनको जो किन की ओर से, यूहन्ना तो बोल रहा है यूहन्ना की ओर से, लेकिन उसके नीचे में क्या लिखा है? 7 कलीसियाओं के नाम उसकी ओर से जो है। अब देखिए यूहन्ना की ओर से लिखा है, लेकिन 4 पद में ही फिर आगे क्या बोल रहा है? उसकी ओर से। मतलब यहाँ यूहन्ना छूट रहा है, यूहन्ना अलग हो रहा है, कोई और आ रहा है। कौन है वो? उसकी ओर से जो है, और जो था, और जो आने वाला है। अब यहाँ यूहन्ना नहीं है, यूहन्ना की ओर से शुरुआत हुई है, लेकिन अब यूहन्ना एक्सक्लूड हो गया, बाहर आ गया। किसकी ओर से ये पत्र है? उसकी ओर से जो है, जो था, और जो आने वाला है। अब ये कौन है? अच्छा ठीक है। और उन 7 आत्माओं की ओर से, अब देखिए फिर यहां पर बात आ गई, 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने में है। मतलब ये कोई वो है, शख्स है जो सिंहासन पर विराजमान है, और उसके सामने में 7 आत्माएं हैं, 5 पद, और यीशु मसीह की ओर से। अब देखिए यहां पर 4 और 5 पद में त्रिएक परमेश्वर का प्रकटीकरण हो रहा है। किसकी ओर से यह पत्र है? उसकी ओर से जो है, जो था, और जो आने वाला है। कौन है ये? परमेश्वर। परमेश्वर भी आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हम लोग जानते हैं, ठीक है, लेकिन परमेश्वर भी आने वाला है। स्वयं यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। लेकिन हम आगे चल करके सीखेंगे, ये आकाश और पृथ्वी चली जाएंगी, और उसके बाद नया आकाश नई पृथ्वी आएगी, और उसके बाद क्या होगा? नया यरूशलेम उतरेगा, और परमेश्वर का सिंहासन कहां पर आएगा? इस पृथ्वी पर, मनुष्यों के बीच में। वाह, कितनी बड़ी बात। तो वो जो था, जो है, जो था, और जो आने वाला है। कौन है ये? किसके लिए आ रहा है? परमेश्वर। यीशु मसीह बाद में आ रहा है ना, उसका नाम आ रहा है, और इसलिए ये यीशु मसीह के लिए नहीं है। ये कौन है? ये परमेश्वर। फिर 7 आत्माएं, 7 आत्माएं जो लिखा है, इसका मतलब 1 2 3 4 ऐसा 1 2 3 4 7 नहीं है। ये एक्चुअल में एक ही पवित्र आत्मा के 7 जो प्रगटीकरण हैं। यशाया नबी की किताब में 11 अध्याय में इसका, जरा हम उसको देख लें। यशाया नबी की किताब और उसका 11 अध्याय, उसका 1 पद से हम पढ़ेंगे। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। ये यीशु मसीह के लिए है ना, यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी। यशाया 11 अध्याय, यशाया 11 अध्याय और उसका पहला पद से हम आप पढ़ रहे हैं, है ना। यिशै के ठूंठ में से, यिशै कौन था? यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकले, दाऊद का पिता ना। यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, उसके जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। ये यीशु मसीह के लिए आया है, ये यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी। तब 2 पद में यहोवा का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध से भाएगा, और वह मुंह देखा न्याय न करेगा, और न अपने कानों से सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के लिए आया। और यहाँ पर जो यहोवा का आत्मा, बुद्धि का और समझ का आत्मा, ये जो है 7 इसके अलग अलग प्रगटीकरण है, लेकिन आत्मा एक ही है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा 7 तरीके से प्रभु यीशु मसीह के जीवन में अपने कार्य को किया। ये यहाँ से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं, 7 आत्माएं वहाँ पर लिखा है उसके सामने में। इसका यह मतलब नहीं है कि 7 आत्माएं हैं, वो एक ही आत्मा है, और हम लोग परमेश्वर के वचन में यहाँ से वहाँ से ले करके इन बातों को समझ सकते हैं। तो ठीक है, पहला 5 पद में 4 पद में लिखा है आत्माओं, 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के। तो देखिए परमेश्वर जो है त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर का क्या मतलब होता है?
परमेश्वर तो एक ही है, लेकिन उसके तीन व्यक्तित्व, अलग अलग व्यक्तित्व हैं, तीनों एक हैं। ये कभी कभी हमारे समझ के बाहर की बात होती है कि कैसे तीन एक हैं, लेकिन तीन अलग अलग व्यक्तित्व हैं, तीन अलग अलग व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, लेकिन तीनों में ऐसा एकत्व है मानो एक हैं। हर बात में वे सम्मत हैं, हर बात में वे एक हैं। यह है परमेश्वर का एकत्व। इसी को बोलते हैं ट्रिनिटी, त्रिएकत्व। और यहां पर हम देख रहे हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उसको यहां पर पिता जो है या परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, उसके बाद पवित्र आत्मा के बारे में आया है। अक्सर हम लोग त्रिएक परमेश्वर की बात जब कहते हैं तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये सीक्वेंस है। लेकिन यहां पर यीशु मसीह को जो पुत्र है उसको आखिर में दिया गया है, कोई बात नहीं, 5 पद में। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह कौन है? मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा। दुनिया के लिए अजीब बात है कि मरे हुए लोग कैसे जी उठते हैं। ऐसा हुआ है और ऐसा होने वाला है। जब हम जी उठेंगे, हम यीशु मसीह के आने पर जी उठेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा, पुनरुत्थान का पहला फल बाइबल में हम पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जो है मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा है। और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, वह हमसे प्रेम करता है। देखिए, तीन तो हैं, लेकिन फिर वहां पर शब्द क्या आया है? वह हमसे प्रेम करता है, वे हमसे प्रेम करते हैं, नहीं लिखा है। तो बाइबल में कई जगह पर प्लूरल में भी आया है, फिर उसके बाद उसी को सिंगुलर में दिया गया है, बहुवचन में, एक वचन में। तो यहां पर लिखा है वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। ये यीशु मसीह के लिए आया। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने हमें अपने लहू के द्वारा पापों से छुड़ाया है। बहुत ही बड़ी बात है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया और किसी भी तरीके से हमें पापों से छुटकारा नहीं मिल सकता था। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती और इसीलिए परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया, इस जगत में आया, ताकि अपने लहू के द्वारा से हमें क्या कर दे? छुटकारा दे। यहां पर लिखा है छुटकारा, हमें पापों से छुड़ाया। एक और अंग्रेजी बाइबल में लिखा है ही वॉश्ड अस, उसने हमें क्या कर दिया है? अपने लहू से धो दिया है। अरे कितनी अद्भुत बात है। हमको धुलने की जरूरत है। पाप का धब्बा लगता है, पाप हमारे जीवन में है और पाप को वो क्या करता है? धो करके, हमें धो करके शुद्ध करता है, साफ कर देता है। कितनी अद्भुत बात है। छुटकारा भी देता है, शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7 वहां पर इस प्रकार की बात लिखी हुई है। हम खोलने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप लिख सकते हैं। और तब उसने, वो हमसे प्रेम रखता है और अपने लहू से के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। और उसने क्या ठहरा दिया? 6 पद में लिखा है वो हमें क्या बना देता है? अपने परमेश्वर के लिए हमें एक राज्य और पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। यीशु मसीह हमें क्या बना दिया? जरा बोलिए, यीशु मसीह हमें क्या बना दिया? याजक। और एक चीज और लिखा है, राज्य। ठीक है, राज्य और याजक। बोलिए, राज्य और याजक। लेकिन किंग जेम्स वर्जन जो है वहां पर लिखा है राज, किंग्स, है ना। राज्य बोलने से किंगडम, लेकिन अंग्रेजी में किंग्स बोलने से राजा। तो उसने हमें क्या बनाया? राजा और याजक। अरे ये कैसी बात है। तो यहां पर देखिए, आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने जब यूहन्ना को लिखवाया तो क्या लिखवाया है वहां पर? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बना दिया हमको? परमेश्वर के लिए याजक और राजा बना दिया। मतलब आप बन गए। आमीन। हम बन चुके हैं। हम जा करके एक दिन सिंहासन को प्राप्त करेंगे, है ना। कितनी अद्भुत बात है। ये है चर्च, ये है कलीसिया, ये है आप, ये है एक विश्वासी।
जिसके लिए स्वर्ग में सिंहासन है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या बना दिया है? किंग्स और प्रिस्ट, राजा और याजक, है ना। पहला पतरस उसके 2:9 में भी हम पढ़ते हैं इस बात को। पतरस ने भी लिखा, पहला पतरस 2:9 में कि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो। राजपदधारी याजकों का समाज, याजकों का समाज और राजपदधारी। वाह, कितनी बड़ी बात है। प्रेज द लॉर्ड। अंग्रेजी में लिखा है रॉयल प्रीस्टहुड। रॉयल का मतलब राजकीय। इसका यह मतलब है हम यहां पर सामान्य लोग दिखते होंगे इस संसार में, इस पृथ्वी पर, लेकिन आप कौन हैं? रॉयल हैं। कौन बनाया रॉयल? कौन बनाया आपको राजकीय? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे बनाया? हमारे पापों को उसने क्या कर दिया? धो दिया, हमें छुड़ाया, और हमें क्या बना दिया? परमेश्वर के लिए राज्य। और वहां पर अंग्रेजी में लिखा है किंग्स, तो उसने हमें राजा भी बनाया और याजक। तो राजा जो है, इसका यह मतलब है हमको इनाम मिलने वाला है, लेकिन याजक जो है उसकी सेवकाई है। याजकीय सेवकाई क्या है? परमेश्वर के बारे में लोगों को बताना, परमेश्वर के प्रेम के बारे में, उसके अद्भुत प्रबंध के बारे में, ताकि लोग उस राज्य के भागीदार हों। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, इतना बड़ा पद परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया। तो हम लोग राजा और हम याजक हैं, और प्रभु जो है हमें उस पद को दिया है। 7 पद में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। इस वचन पर हम लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान करेंगे। फिर से मैं पढ़ रहा हूं। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। देखो बादलों के साथ आने वाला है। आने वाला है प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग, द्वितीय आगमन। हम उसकी बाट जोड़ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रकाश में इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है उसके 2 चरण हैं, 2 पार्ट हैं। एक पार्ट या एक भाग प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, इस धरती पर नहीं आएगा, इस धरती पर अपना पांव नहीं रखेगा। उसको कहा जाता है प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, कलीसिया को उठाने के लिए, कलीसिया के लिए आएगा, चर्च के लिए आएगा, चर्च को ले जाने के लिए आएगा। लेकिन जो उसका दूसरा आगमन है, जब वो चर्च को ले जाएगा, 7 साल तक कलीसिया ऊपर रहेगी प्रभु यीशु मसीह के साथ बादल स्वर्ग में। इस पृथ्वी पर उस समय में 7 साल का महाक्लेश काल होगा, और उस महाक्लेश काल के 7 साल के अंत में प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा इस पृथ्वी पर, और उस समय कलीसिया उसके साथ रहेगी। और उस समय में प्रभु यीशु मसीह जो ख्रिस्त विरोधी होगा, एंटी क्राइस्ट होगा, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ख्रिस्त विरोधी क्या करेगा? यीशु मसीह का विरोध करेगा, सामना करेगा। और प्रभु यीशु मसीह की जो सेना होगी, वो उसमें कौन कौन होंगे? स्वर्गदूत होंगे, और कौन होगा? चर्च, कलीसिया। और कलीसिया यीशु मसीह की सेना में शामिल रहेगी, और एंटी क्राइस्ट या ख्रिस्त विरोधी और उसकी सेना के साथ कलीसिया लड़ाई करेगी। तो मित्रों, इस बात को हमें ध्यान करना है कि प्रभु यीशु मसीह के जो जो उसका सेकंड कमिंग है, जो उसका द्वितीय आगमन है, उसके 2 पार्ट हैं, 2 चरण हैं। पहले वो बादलों पर आएगा कलीसिया के लिए, दूसरी बार वो इस धरती पर आएगा कलीसिया के साथ। क्या करने के लिए? लड़ाई करने के लिए, और अपने राज्य को यहां पर स्थापित करने के लिए। 1000 वर्ष का राज उसके बाद वो क्या करेगा? स्थापित करेगा। उसको हम लोग आगे सीखेंगे कि किस प्रकार से अपनी कलीसिया को लेकर के आएगा, एंटी क्राइस्ट और उसकी सेना को मारेगा। उसके बाद एक न्याय है, भेड़ और बकरी का न्याय, मत्ती 25 अध्याय में पढ़ते हैं आप, उसको भी मैं बाद में बताऊंगा। और तब उसके बाद वो 1000 वर्ष का राज्य स्थापित करेगा, और उस 1000 वर्ष में के राज्य में ये कलीसिया यीशु मसीह के साथ राज्य करेगी। प्रजा कौन होगा?
कई लोग जो ये जो 7 वर्ष का महाक्लेश काल होगा ना, उसमें भी कई लोग विश्वास करेंगे, वे लोग उसमें प्रजा बन करके रहेंगे, लेकिन कलीसिया जो है राज करने वाली होगी। ये अद्भुत प्रबंध है कलीसिया के लिए मित्रों, आपके लिए और मेरे लिए। प्रभु का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। तो देखो वह बादलों पर आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी। जब वो बादलों पर आएगा तो वह चोर की नहीं आएगा, है ना, चोर की नहीं आएगा। पहला थिस्सलुनीकी 5 में हम पढ़ते हैं, चोर की नहीं आएगा। चोर की नहीं आएगा का मतलब कोई उसको देखेगा नहीं। विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे, लेकिन लोग नहीं देखेंगे, दूसरे लोग नहीं देखेंगे। सेकंड कमिंग में लोग देखेंगे। इस बात को हम लोग कुछ पदों के द्वारा से हम लोग इन बातों को देख सकते हैं। जरा आप निकालिए, जैसे हम 14 अध्याय में पढ़ते हैं, यूहन्ना 14 के 3 में यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ, चेलों को कहा उसने 14 के 3 में, है ना, मैं जाता हूँ और जा करके आऊँगा और तुम्हें लेकर के जाऊँगा। तो यीशु मसीह कहाँ पर आएगा? बादलों पर आएगा। फिलिपियों की पत्री, आप यूहन्ना 14 का 3 हमने देख लिया, फिलिपियों की पत्री 3 का 20 वहाँ पर लिखा है, फिलिपी 3 के 20 में कि पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोह रहे हैं। हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। विश्वासियों का जो स्वदेश है वो कहाँ पर है? स्वर्ग पर है। और हम लोग वहाँ से एक उद्धारकर्ता के आने की बाट जोह रहे हैं। वहीं पर आप देखिए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका 4 अध्याय और उसके 14 पद से यदि हम आगे पढ़ें तो काफ़ी ये है 18 पद तक। लेकिन वहाँ पर लिखा है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। कहाँ पर उठाए जाएंगे? तो यीशु मसीह बादल तक आएगा, नीचे नहीं आ रहा है, हम उठाए जा रहे हैं। विश्वासी, पुनरुत्थान होगा विश्वासियों का और बादल तक उठाए जा रहे हैं। यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे और तब यीशु मसीह के साथ स्वर्ग चले जाएंगे। ये सेकंड कमिंग का पहला पार्ट है, या इसको सेकंड कमिंग नहीं कह करके हम लोग क्या कह सकते हैं? रैप्चर, या कलीसिया का उठाए जाना, ये भी हम कह सकते हैं। सेकंड कमिंग जो है 7 साल जैसे ही कलीसिया उठा ली जाएगी, यहाँ पर एंटी क्राइस्ट अपने शासन को लागू करेगा और उसमें बहुत सारे कठिन परिस्थितियाँ रहेंगी। और ख़ास करके वो 7 साल का जो महाक्लेश काल है वो यहूदियों के लिए, इज़राइलियों के लिए बहुत ही कठिन समय की बात होगी। उसको कहा गया है इज़राइल के लिए एक वचन देखिए, यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 7 पद, यिर्मयाह 30 का, यिर्मयाह नबी की किताब 30 अध्याय और उसका 7 पद। वहाँ लिखा है, हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। तो ये जो 7 साल का महाक्लेश काल है याकूब के, याकूब का मतलब, याकूब किसका बेटा था? याकूब के पिता का क्या नाम था? इसहाक। इसहाक के पिता का नाम अब्राहम। अब्राहम का बेटा इसहाक। इसहाक के 2 बेटे याकूब और एशौ। याकूब के 12 बेटे, और वे 12 बेटों के जो संतान है उनको क्या कहा जाता है? इज़राइल। साथ ही साथ आज के समय में यहूदी भी बोलते हैं, है ना। इज़राइल में जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? यहूदी लोग। तो ये इसलिए यहाँ पर जो याकूब लिखा है, याकूब एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन वास्तव में वो इज़राइल के लोगों के लिए है। इज़राइली लोग जो हैं उनके लिए संकट का समय होगा। और कैसा संकट का समय होगा? देखो 6 पद में
उसे 30:6 यिर्मयाह, पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा के समान अपनी कमर अपने हाथों में दबाए हुए दिखाई पड़ते हैं? और क्यों सबके मुख पीले पड़ गए? मतलब इतना ज़्यादा कष्ट का समय होगा, जैसे जच्चा की पीड़ा होती है वैसे इज़राइल वहाँ पर तकलीफ पाएगा एंटी क्राइस्ट के राज में। ये 7 साल का महाक्लेश काल, अभी भी क्लेश चल रहा है, लेकिन उस 7 साल के क्लेश को महाक्लेश काल कहा गया है, क्योंकि ऐसा क्लेश और कभी नहीं हुआ है ना। मत्ती रचित सुसमाचार में 24 अध्याय में यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया। मत्ती 24 और उसके 21 पद में, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया। ऐसा क्लेश जगत के आरंभ से नहीं हुआ। वो 7 साल का जो क्लेश काल होगा, महाक्लेश काल, तो उस महाक्लेश काल में कलीसिया प्रवेश नहीं करेगी, क्योंकि महाक्लेश काल के ठीक पहले प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा। वो संकट का समय इजरायलियों के लिए है। क्यों इजरायलियों के लिए है? क्योंकि इजरायलियों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह को उन्होंने रिजेक्ट किया, इनकार किया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने वाले कौन लोग थे? उसके अपने ही जाति के लोग, इजरायली लोग, यहूदी लोग, और इसलिए वे संकट में जाएंगे। लेकिन कलीसिया जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, कलीसिया उठा ली जाएगी। कलीसिया महाक्लेश काल में प्रवेश नहीं करेगी। क्यों प्रवेश नहीं करेगी? ये भविष्यवाणी है। देखिए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसका 1 अध्याय और उसके 11 पद में लिखा है, 10 पद में, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। 1 थिस्सलुनीकी 1:10। यीशु मसीह हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। चलिए मेरे पीछे बोलिए, यीशु मसीह हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह बचाने वाला है और कलीसिया को उठा करके ले जाएगा आने वाले प्रकोप से बचाने के लिए। लेकिन यहूदी लोग प्रवेश करेंगे, यीशु मसीह की जाति के लोग, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो जब वो बादलों पर आएगा तो लोग उसको देखेंगे नहीं, केवल कलीसिया उठा ली जाएगी और मुलाकात करेगी बादलों पर, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है जो बादलों पर वो आएगा हर एक आंख उसे देखेगी। ये कौन सी बात है यहाँ पर? प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उससे देखेगी। हर एक आंख उसे देखेगी। कब देखेगी और कैसे देखेगी? ये वे लोग, उस समय की बात है जब सेकंड कमिंग होगा, क्योंकि सेकंड कमिंग में प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के साथ इस पृथ्वी पर आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसके 30 पद में यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया। 24 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार जो है, प्रभु यीशु मसीह अपने सेकंड कमिंग के घटनाओं के बारे में उसने बताया है। जब चेलों ने पूछा कि तेरे आने का क्या चिन्ह होगा, तो यीशु मसीह ने जो आने का चिन्ह बताया वो बादलों पर आने वाला या रैप्चर का चिन्ह नहीं था। ये वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के सेकंड कमिंग का था। सेकंड कमिंग, द्वितीय आगमन का मतलब जो 7 साल के महाक्लेश काल के बाद आएगा, उस समय के चिन्ह के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर 30 पद 24 का, मत्ती 24 का 30, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। और क्या लिखा है? और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ
आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लोग देख रहे हैं, तो वहाँ पर प्रकाशित वाक्य एक साथ में जो वर्णन आ रहा है उसको हम लोगों को ठीक से डिवाइड करना है, समझना है कि वो कौन से समय के लिए लिखा गया है, कौन से घटना के लिए लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह का जो सेकंड कमिंग है, उसका द्वितीय आगमन जो 7 साल के बाद होगा, उसमें सब लोग उसको देखेंगे, है ना। यहूदा की पत्री में भी उसके सेकंड कमिंग के बारे में लिखा है। यहूदा की पत्री मतलब ठीक प्रकाशित वाक्य के पहले यहूदा की पत्री है। वहाँ पर लिखा है उसके 14 पद में, हनोक नबी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में यह भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्र लोगों के साथ आया। हनोक ने क्या भविष्यवाणी की? देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। जब बादल पर आ रहा है, अकेले आ रहा है यहाँ से लाखों को उठाने के लिए, लेकिन जब सेकंड कमिंग आ रहा है, सेकंड कमिंग में आ रहा है, तो लाखों पवित्रों के साथ आ रहा है, स्वर्ग से नीचे आ रहा है। और वो लाखों पवित्र लोग कौन लोग हैं? आप और मैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और भी कुछ वचन हम देखें इसी विषय में। जकरिया नबी की किताब, ये आपको मिलेगा ठीक मत्ती के पहले मलाकी है, और मलाकी के पहले जकरिया, उसका 14 अध्याय और उसका 5 पद। जकरिया नबी की किताब, उसका 14 अध्याय और 5 पद। वहाँ लिखा है, तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड आसेल तक पहुँचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे। और जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था, तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। आमीन। यहोवा परमेश्वर आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। अब देखिए कहाँ पर आएगा यीशु मसीह सेकंड टाइम में, माने जो उसका द्वितीय आगमन होगा, उसी के ऊपर में 4 पद, 14 का 4 जकरिया। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, है ना। पहले बार जब आ रहा है कलीसिया को लेने, वो बादलों पर आ रहा है, जमीन पर नहीं आ रहा है। लेकिन सेकंड कमिंग में, द्वितीय आगमन में, जैतून पर्वत इज़राइल में, वहां पर वो पांव रखेगा। और किन के साथ आ रहा है? सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। कौन लोग हैं ये? चर्च, कलीसिया। अच्छा, यहां पर देखिए जब वो आएगा तो क्या होगा। यहीं जकरिया में 12 अध्याय 10 पद, मैं दाऊद के घराने, 12 अध्याय जकरिया 12 का 10, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे। और अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, हमने वही पढ़ा ना प्रकाशित वाक्य के साथ में, बादलों पर देखेंगे और जो बेधा है उसे वो ताकेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, जिन्होंने मुझे बेधा वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। कौन लोग ये शोक कर रहे हैं? कौन लोग होंगे ये शोक करने वाले लोग? इजरायली लोग, जिन्होंने बेधा, यीशु मसीह को बेधने वाले लोग कौन लोग थे? इजरायली लोग। उस दिन वो लोग रिपेंट करेंगे, मन फिराएंगे। आज जो मन फिराते हैं वो तो कलीसिया बन जाते हैं, लेकिन उस दिन प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के दिन इजरायली लोग नेशनल रिपेंटेंस कहते हैं इसको, राष्ट्रीय, माने पूरी जो उनका जो उनकी जो जाति है, पूरी इजरायली जाति उस दिन मन फिराएगी और ये पहचानेगी कि ये जो यीशु है जिसको हमने बेधा था वो हमारा प्रभु है। उस दिन रोएंगे, आंसू बहाएंगे और उसे स्वीकार करेंगे। आज वो इनकार करते हैं, लेकिन उस दिन वो क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। ओह प्रभु धन्यवाद, तूने हमें बचाया, तूने हमारे लिए प्राण दिया। और उस दिन वो पश्चाताप करेंगे, हमारे बाप दादा ने तुझे क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया, हमें क्षमा कर। और परमेश्वर इस प्रकार से इजरायलियों को उस दिन उनके पापों को क्षमा करके उन्हें
अपने राज्य में शामिल करेगा। तो आप फिर से निकालिए प्रकाशित वाक्य 1:7, वहाँ पर लिखा है कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था उसे भी वे देखेंगे। बादलों पर जब आएगा कलीसिया को लेने के लिए तो ये नहीं देखेंगे, लेकिन जब दूसरी आगमन में द्वितीय आगमन होगा 7 साल के बाद, अपनी सेना लेकर के आएगा, पवित्रों के साथ आएगा, उस दिन इजरायली लोग भी देखेंगे जिन्होंने बेधा था और वे उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, हाँ आमीन। फिर उसके बाद प्रभु जो है और जो था और जो आने वाला, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, है ना, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, है ना। कभी कभी किसी का नाम अल्फा होता है, किसी का नाम, है ना, किसी का नाम है अल्फा। ओमेगा का मतलब क्या है? ये ग्रीक शब्द का अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट मतलब जैसे अंग्रेजी में ABCD बोलते हैं ना, वैसे ही ग्रीक का अल्फ़ा जो है पहला वाला अक्षर है और ओमेगा जो है आखिरी वाला। तो उसके द्वारा क्या बोल रहा है यीशु मसीह? मैं अल्फ़ा हूँ, मतलब मैं आदि हूँ और मैं अंत हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा। तब उसके बाद 9 पद में, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस नामक टापू में था। तो उसने अपना नाम भी बताया, जगह भी बताया। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। प्रभु ने उसके लिए ऐसा उपाय किया कि वो आत्मा में आ जाए और इन बातों को देख सके। तब उसने क्या सुना? तुरही का सा बड़ा शब्द। अब तुरही है ना, तुरही में क्या निकलता है? आवाज़ निकलती है, लेकिन तुरही में वो तुरही का सा लग तो रहा है, लेकिन उससे शब्द निकल रहे हैं और समझ रहे हैं शब्द को। और वो शब्द किसका था? प्रभु यीशु मसीह का। वहाँ पर क्या लिखा है 11 पद में? जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। अब वहाँ पर 7 कलीसियाओं का नाम है। कौन कौन सी कलीसियाएँ हैं? एफेसुस, स्मुरना, पिरगमोन, थुआतीरा, सरदीस, फिलडेल्फिया, लौदीकिया। 7 कलीसियाँ हैं। ये सब एशिया माइनर, आज का तुर्की, है ना। तब 12 पद में वहाँ पर लिखा है, तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। अब यूहन्ना जो है आवाज़ सुना, मुड़ करके देखता है कौन है। जब देखा तो उसको कुछ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? वहाँ लिखा है सोने की 7 दीवटें। सोने की 7 दीवटें। दीवटें का मतलब लैंप स्टैंड, ऐसे पाइप निकला रहता है, उसमें बत्ती जलती है, उसमें तेल भी डाला जाता है सोने का। और 7 ठो उसने देखा। देखिए परमेश्वर के वचन में 7 7 7 7 बहुत बार आया है। 7 जो है नंबर ऑफ परफेक्शन बोलते हैं ना, सिद्धता का संख्या है। तो यहाँ पर 7 दीवटें हैं और उन 7 दीवटों के बीच में एक मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांव तक वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पट्टिका बांधे हुए था। देखिए ये दीवट क्या है चीज़ है, इसका अनुवाद जो है या इसकी जो व्याख्या है हमको 20 पद में मिलती है। अर्थात उन 7 तारों का भेद जो तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। ठीक है, 7 दीवट जो हैं उसने देखा। वास्तव में ये किसके लिए है? क्या चीज़ है ये? 7 कलीसियाएं। 7 कलीसियाओं का नाम पहले आ गया। अब यीशु मसीह को जब देख रहा है तो कहाँ दिख रहा है वो यीशु मसीह? मनुष्य का पुत्र सरीखे दिख रहा है। अब देखिए ये भी बड़ी ताजुब की बात है कि यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है, स्वर्ग में है। अब जब स्वर्ग में भी चला गया तो वहाँ पर भी उसका नाम क्या आ रहा है? मनुष्य का पुत्र। वो इतना ज़्यादा अपने आप को हम्बल किया, इतना ज़्यादा उसने अपने आप को नम्र किया। और देखिए वहाँ पर मनुष्य के पुत्र का सरीखा देखा दीवटों के बीच में। क्या कर रहा है वो? घूम रहा है। किन के बीच में? दीवट कौन है? चर्च। तो इस बात को हमको ध्यान करना है कि कलीसियाओं के बीच में कौन घूम रहा है? प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और आज वो कलीसियाओं के बीच में घूम रहा है
और घूम घूम करके देख रहा है कि कलीसियाँ जो है क्या कर रही हैं, किस प्रकार से चल रही हैं, मेरे लिए पवित्र जीवन जी रही कि नहीं जी रही हैं, मेरे लिए सेवा कर रही हैं, मेरी सेवा कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, सुसमाचार का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आज क्या हो रहा है। आपको याद है एक बार यीशु मसीह मंदिर में गया और वहाँ पर क्या चल रहा था, बिजनेस है ना, लोग कबूतर और बैल और ये सब भेड़ बकरी को बेच रहे थे, तो उसने कोड़ा बनाया और उनको क्या कर दिया, वहाँ से बाहर निकाल दिया। यीशु मसीह जो है वहाँ पर देखा कि यहाँ पर लोग जो हैं, जो मंदिर आराधना की जगह है, वहाँ पर ये काम कर रहे हैं। आज कलीसिया के बीच में यीशु मसीह घूम रहा है, इस बात को हमें ध्यान करना है। क्यों? क्योंकि कलीसिया किसकी कलीसिया है? प्रभु की कलीसिया है। हम इकट्ठे होते हैं, कोई पासवान होता है, अगुवाई करता है, लेकिन वास्तव में वो चर्च किसका है? प्रभु का है। तो प्रभु अपनी कलीसिया की देखभाल करता है, अपने कलीसिया को वो ठीक बनाना चाहता है, निर्दोष निष्कलंक बनाना चाहता है, और इसलिए वो घूमता रहता है हमारे कलीसियाओं के बीच में। और मेरी के ये जो कलीसिया है ठीक से बढ़ रही कि नहीं, कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर समस्या है, किस व्यक्ति के जीवन में कहीं पर कोई समस्या है, प्रभु सहायता करना चाहता है। प्रभु प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है, और प्रभु सहायता करता है, प्रभु उठाना चाहता है, वचन की शिक्षा के द्वारा से हमें एनकरेज करना चाहता है, उठाना चाहता है। ये प्रभु का प्रेम है। वो कलीसियाओं में के बीच में घूम रहा है, चेक कर रहा है कौन कैसा चल रहा है। यदि कहीं पर कोई कमज़ोर हो रहा है, प्रभु उसको उठाता है ना, उसको डांटता नहीं है या उसको पनिश नहीं करता है, उसको दंड नहीं देता, लेकिन प्रभु जो है क्या करने के लिए हम बीच में घूम रहा है, अपनी कलीसिया को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, निर्दोष निष्कलंक बना करके परमेश्वर के सामने खड़ी करने के लिए। कितनी बड़ी बात है कि आपके लिए और मेरे लिए प्रभु आज हमारे बीच में है और घूमता है। तब यहाँ पर जब उसने घूम करके देखा, मुड़ करके देखा, तो क्या देखा कि दिवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई है, पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे है। पांव तक का वस्त्र और छाती पर सोने का पटुका, ये किसका ड्रेस था? याजक। प्रभु यीशु मसीह जो है वो महायाजक है। अभी वो क्या कर रहा है? महायाजक की सेवकाई कर रहा है ना। क्या कर रहा है? वो हमारे लिए विनती करता है पिता के पास, हमारे लिए निवेदन कर रहा है। आज भी वो महायाजक की सेवकाई कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह जो है महायाजक बन करके अपने आप को बलिदान किया, यहाँ पर उसने सेवा को पूरा किया, क्रूस पर अपना बलिदान दे करके स्वर्ग में जा करके उसी सेवकाई को विनती निवेदन कर रहा है। देखिए, महायाजक की सेवकाई यहाँ पर भी थी और स्वर्ग में भी है। प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान है, लेकिन महायाजक की सेवकाई भी जारी है। कितनी बड़ी बात है, कितनी अद्भुत बात है। तो महायाजक की सेवकाई की जो ड्रेस है उसके पास है। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। सिर और बाल क्या हो गए हैं? उज्ज्वल हैं, सफ़ेद हैं, उज्ज्वल हैं। क्या प्रकट करता है ना? माने यदि सफ़ेद हैं, इसका मतलब है वो सबसे पुराना है, एंशिएंट। माने वो उसके पास एक बड़ा अनुभव है और मैच्योरिटी है और वो पुराना है, सबसे पुराना है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको वो जो सफ़ेद बाल है वो प्रकट करते हैं कि वो मैच्योर्ड है और सब बातें को वो जानने वाला है। और तब उसके बाद और क्या लिखा है वहाँ पर? बाल श्वेत वरन पाले के समान उज्ज्वल थे, उसकी आंखें आग की ज्वाला। आग की ज्वाला, आंखें आग की ज्वाला का मतलब अपने आँखों से वो सब कुछ चीज़ को देखता है और उन्हीं के द्वारा से वो क्या करता है? जजमेंट, न्याय, है ना। आँखों के द्वारा वो क्या कर रहा है? जजमेंट। और तब उसके बाद उसका न्याय जो है उसी के द्वारा से प्रकट होता है। और उसके पाँव जो हैं क्या है? पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के समान था। तो वो उसके जो पाँव हैं जो पीतल के समान हैं, वो कहाँ में? भट्टी में। मतलब उसने अपने आप को क्या किया? बलिदान किया, सेक्रीफाइस। तो प्रभु यीशु मसीह का जो सैक्रिफिशियल सेक्रीफाइस है वो किसके लिए है? उसका जो बलिदान है किसके लिए? पाप के लिए। पाप के लिए जो उसने अपना बलिदान दिया, ये प्रकट करता है। जैसे पीतल को आग में डालने से क्या होता है? तपाया जाता है और शुद्ध होता है। ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह
हमारे पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ, तो उसका जो बलिदान था हमारे पापों के लिए था। ये उसका जो डिवाइन जो जजमेंट है या परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ जो न्याय है, वो न्याय किसके ऊपर में आना चाहिए था? हमारे ऊपर में आना चाहिए था। लेकिन वो न्याय को परमेश्वर ने किसके ऊपर में डाला? यीशु मसीह के ऊपर में, और यीशु मसीह ने हमारे दंड को सहा। ये बात है मित्रों। आप देखिए एक वचन रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 3 पद को। रोमन्स 8 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। परमेश्वर ने देखा कि हम उस काम को नहीं कर सकते थे, तो उसने क्या किया? परमेश्वर ने किया। कैसे किया? अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में भेजकर और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा थी। शरीर किसका था? यीशु मसीह का। पाप किसका था? पाप का दंड हमारा था, आपका और मेरा। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप के दंड को अपने शरीर में लेकर क्रूस पर अपना प्राण बलिदान किया। मित्रों, ये परमेश्वर ने किया। जो काम व्यवस्था ने मसीह यीशु में जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, मतलब हम इतने दुर्बल थे कि हम नहीं कर सकते थे, इसलिए इस काम को किसने किया? परमेश्वर ने अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में भेजकर, मतलब हमारे समान बना करके भेजकर, और उसने उसके शरीर पर हमारे पाप के दंड को दे दिया। यीशु मसीह जो क्रूस पर बलिदान हुआ, हमारे पाप का दंड उठाया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वो जो पीतल को आग में डाला जाता है, ये प्रभु यीशु मसीह के पांव पीतल के समान थे। और उसके बाद उसकी आंख ज्वाला, फिर उसका मुंह कैसा है? सूर्य के समान, और उसके दाहिने हाथ में क्या है? 7 तारे हैं। आप प्रकाशित वाक्य में हम जो पढ़ रहे थे पहला अध्याय, और उसके 13 से लेकर के 17 पद के अंदर में हम लोग देख रहे थे कि यीशु मसीह को जब देखा तो वो कैसे दिख रहा है? पहले तो पूरा का वस्त्र से उसके पांव तक वस्त्र है, सोने का पटुका है, और उसके बाद और क्या है? छाती पर सोने का पटुका, बाल उज्जवल हैं, श्वेत हैं। 15 पद, उसके पांव पीतल के समान थे, मानो भट्टी में तपाया गया, और उसका शब्द बहुत जल के समान था। वह दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। 7 तारे के बारे में हमने देखा 20 पद में। 7 तारे कौन है? दूत, कलीसियाओं के जो मैसेंजर है, कलीसियाओं के जो अगुए हैं, वो उसके 7 तारे उसके हाथ में, मतलब यीशु मसीह कलीसिया के बीच में फिर रहा है, घूम रहा है, 7 दिवटें, और उसके हाथ में 7 तारे भी हैं। ये 7 तारे कौन है? 20 पद में हमने देखा 7 तारों का भेद जो तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, उन 7 सोने के दिवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं। कलीसिया के दूत। कलीसिया के दूत का मतलब कलीसिया का जो अगुवा है, पास्टर होगा, एल्डर होगा, प्रचारक होगा, या एक भी होगा या एक से ज़्यादा भी होंगे। ये सब किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया में घूम रहा है और वो देख रहा है कि उसकी कलीसिया कैसे चल रही है। तो उसका मुंह जो है कैसे है? उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती है। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित है, जो है प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। 17 पद, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। ये कौन लिख रहा है? यूहन्ना। यूहन्ना तो उसका प्रिय चेला था, और यीशु मसीह जब यहाँ पर थे तो यूहन्ना उसके छाती के पास झुक करके यीशु मसीह के साथ हमेशा रहता था, और छाती पर झुक करके वो बात कर रहा। लेकिन आज यीशु मसीह के चेहरे को देखा और यूहन्ना मुर्दा सा गिर पड़ा। पौलुस के साथ भी ऐसा ही हुआ था ना। दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था, दोपहर को सूर्य से भी ज़्यादा चमकीला, और पौलुस मूर्छित होकर के गिर पड़ा।
यूहन्ना मूर्छित होकर के गिर पड़ा। इस प्रकार हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा जो है, जो वहाँ पर प्रकट हुई है, तो यूहन्ना भी क्या हो गया, मूर्छित होकर के गिर पड़ा। फिर उसने क्या कहा, 18 पद, मैं प्रथम और अंतिम, और देख मैं अभी तक युगानुयुग, मैं मर गया था और अब मैं युगानुयुग जीवता हूँ, मैं मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं, मैं युगानुयुग तक जीवता हूँ। यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया। और तब उसके बाद 19 पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। 19 पद को जरा देखिए, वहाँ पर लिखा है, इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को क्या कहा, जो बातें तूने देखी, जो बातें हो रही हैं और जो बातें होने वाली हैं। तो 3 भागों में हम इसको बांटेंगे। एक बात जो तूने देखी, क्या देखी यूहन्ना ने, जब मुड़ करके देखा तो 7 दिवटे हैं और मनुष्य के पुत्र सरीखा उनके बीच में क्या कर रहा है, घूम रहा है। 7 तारे मतलब 7 दूत ये कौन दूत हैं, स्वर्गदूत नहीं हैं, ये कौन से दूत हैं, कलीसिया के अगुवे, ये प्रभु के हाथ में है। दिवट कलीसियाएं, ये तूने देखी। और जो हो रही हैं, यहाँ पर 19 पद में 3 भाग हैं, जो तूने देखी, जो हो रही हैं वो कौन सी चीज़ें हैं, कलीसिया में क्या चल रहा है, उसको हम लोग 2 और 3 अध्याय में देखेंगे आगे के दिनों में। 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसियाएं हैं, उसमें क्या हो रही हैं। और 7 कलीसियाओं को देखने के बाद 4 अध्याय से लेकर के 22 अध्याय तक, आखिर तक क्या क्या होने वाला है, ये बात जो है यीशु मसीह प्रकट कर रहे हैं यूहन्ना को। जो बातें तूने देखी, जो बातें हो रही हैं और जो बातें होने वाली हैं, ये है प्रकाशित वाक्य। सो इस प्रकार से 3 भाग में हम इसको देखेंगे। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, इन बातों को समझने के लिए उसने हमें अनुग्रह दिया, समय दिया, आप लोगों ने समय दिया, आप लोगों ने ध्यान दिया। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। एक अध्याय में हमने कई बातों को देखा, कई और डिटेल में हम जा सकते थे, फिर भी थोड़ा सा समय की कमी है, तो थोड़ा फास्ट जाएंगे। नहीं तो मैं एक बार इसको लिया था तो 1 साल लगा था हमारे कलीसिया में और 1 साल में हम लोग प्रकाशित वाक्य समाप्त किए, लेकिन हम इसको जल्दी समाप्त करेंगे, है ना, और हम लोग फास्ट जाएंगे। लो आज जो है हमने देखा, 1 अध्याय में कई सारी चीज़ें हमको मालूम हो गई। 2 और 3 अध्याय हम आगे देखेंगे, उसमें 7 कलीसियाओं को क्या क्या बोल रहा है, कलीसियाओं में क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको ठीक करने के लिए बोल रहा है, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रकाशित वाक्य क्या चीज़ है, अनवेलिंग मतलब पर्दा हटाने वाली बात है। और जब हम ये बातें समझ में आएंगी, हमें बड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। अरे इतनी बड़ी बात और इतनी अद्भुत बात। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मित्रों, कि आपके पास यदि वचन के ये प्रकाश हैं तो आप परमेश्वर की दृष्टि में धनी है। संसार के लोगों के पास ये बात नहीं है, उनके पास साइंस की बात हो सकती है, उनके पास संसार के ज्ञान की बातें हो सकती हैं, लेकिन वो थोड़े दिन का है और वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपके पास यदि प्रकाशित वाक्य के द्वारा जो ज्ञान परमेश्वर ने दिया, जिन बातों की यदि आप जानते हैं, युगानुयुग तक आपके साथ चलता रहेगा। और आप अभी से अपने युगानुयुग के फ्यूचर को, भविष्य को इस पुस्तक के प्रकाश में देख रहे हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु इन बातों के द्वारा से हमारी सहायता करें और आने वाले दिनों में हम देखेंगे। आप जरूर आने वाले समय में आएँ। थैंक यू।